तो आज हम बात करने वाले हैं डेयर डेविल के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक इंसान को देख पाते हैं जो कि भागता हुआ बहुत लोगों की भीड़ में जाता है और उस भीड़ ने एक बच्चे को घेरा हुआ था। दरअसल इस बच्चे का यहाँ पर एक केमिकल ट्रक के साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। आगे हमें पता चलता है कि ये आदमी इस बच्चे का पिता है और इस बच्चे का नाम मैट है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयर डेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 के बारे में, जो कि इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत बेन के फ्यूनरल से होती है, जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा दुखी थे। तब कैरन को बेन की वाइफ से बात करते हुए पता चलता है कि बेन कैरन को अपनी बेटी की तरह मानता था और हर वक्त इसके ही बारे में बात करता रहता था। साथ ही वो क्योंकि जानता था कि जो काम वो कर रहा है उसमें काफी ज्यादा खतरा है, तो उसने काफी सारी पॉलिसीज और बहुत सारे इंश्योरेंस करवा रखे थे जिससे बेन की वाइफ को ज्यादा परेशानियां नहीं होंगी। ये सब जानने के बाद कैरन काफी ज्यादा दुखी होती है और अब जब फ्यूनरल खत्म हो जाता है तब मैट फादर से बातें करता है और इन दोनों की बातों से हम लोग समझ पाते हैं कि मैट विल्सन से बदला लेना चाहता है। इस पर फादर इसे समझाते हैं कि बेन की मौत का जिम्मेदार मैट खुद को ना माने और साथ ही ठंडे दिमाग से फैसला ले। इसके बाद मैट यहाँ से सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है, जहाँ पर कैरन मैट को बताती है कि इसे सबसे ज्यादा बुरा ये लग रहा है कि फॉगी बेन के फ्यूनरल में नहीं आया। साथ ही कैरन काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि कहीं विल्सन को कैरन के बारे में भी पता ना चल गया हो और अगर ऐसा हुआ होगा तो क्या होगा। तब मैट इसे संभालता है और इससे वादा करता है कि विल्सन को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इतना बोलकर मैट यहाँ से चला जाता है। वहीं विल्सन वेनेसा से बातें कर रहा था और अब इससे थोड़ी देर बात करने के बाद विल्सन लाइलैंड के पास जाता है और जो गड़बड़ इसके अकाउंट में हुई है उसका पैसा लाइलैंड और गांव ने खाया था। ये सुनकर लाइलैंड काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये सही बात थी। तब विल्सन इसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि पार्टी वाला कांड भी तुम दोनों ने ही करा था। इस पर लाइलैंड इसे सब सच बता देता है और इसे धमकाने लगता है कि अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश करी तो लाइलैंड हॉफमैन को 1 करोड़ रुपए देकर पुलिस के हवाले कर देगा और क्योंकि हॉफमैन को विल्सन के सारे राज पता थे तो विल्सन मारा जाएगा। ये बात सुनने के बाद विल्सन डरने की बजाय और गुस्से में आ जाता है और अब ये लाइलैंड को मारते हुए ऊंची जगह से गिरा देता है। और अब क्योंकि फॉगी को अपनी गलती का एहसास था तो इसी वजह से ये दोनों वापस से बात करते हुए एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तब फॉगी मैट को सब बताता है कि ये बेन के फ्यूनरल में आ रहा था, तभी इसे मर्सी का कॉल आया जो कि इसे यूनियन एलाइड के डेटा को कॉपी कर दे रही है। ये सुनकर मैट मर्सी की सेफ्टी के लिए उसे केस से दूर रखने को बोलता है और इसके बाद अब ये जाकर ब्रेड से मिलते हैं ताकि ये इससे कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन ले सके, लेकिन ब्रेड इन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता क्योंकि इसे खुद भी कुछ ज्यादा बातें नहीं पता थी। तभी यहाँ से 2 पुलिस वाले फोन पर बात करते हुए निकलते हैं जिनकी बातें मैट सुनकर फॉगी को बताता है कि ये सब हॉफमैन को विल्सन के लिए ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर फॉगी काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि सबको लगता था कि हॉफमैन मर गया है। इसके बाद ये दोनों कैरन के पास जाते हैं जहां कैरन इन दोनों को वापस से साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब ये दोनों मर्सी के लाए गए डॉक्यूमेंट पढ़ने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जो विल्सन के नाम है पर उसने उन्हें अपने डॉक्यूमेंट में शो नहीं करा हुआ। ये बातें समझने के बाद मैट वहां पर जाने लगता है क्योंकि ये समझ गया था कि विल्सन का सारा काला कारनामा उन्हीं बिल्डिंग्स में छुपा होगा। पहले तो फॉगी इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन मैट इसे इस पर भरोसा करने को बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब हम लोग हॉफमैन को कुछ लोगों के साथ देखते हैं कि इतने में ही यहाँ पर विल्सन की भेजी गई पुलिस आकर हॉफमैन के सभी गार्ड्स को मार देती है और अब ये लोग हॉफमैन को भी मारने ही वाले थे कि इतने में ही यहाँ पर हमारा टोपे वाला आदमी आकर सभी लोगों को मार देता है। आगे ये हॉफमैन से बोलता है कि विल्सन के खिलाफ सबूत दो ताकि विल्सन को पकड़ा जा सके और तुम्हारी जान बच जाए। इस पर हॉफमैन बोलता है कि मैं किसको बयान दूं, सभी पुलिस वाले विल्सन के अंडर हैं। जवाब में हमारा टोपे वाला हीरो इसे बोलता है कि तुम ब्रेड को सब बता सकते हो, वो एक बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। और क्योंकि मैट ये भी जानता था कि ब्रेड हॉफमैन को वकील दिलवाएगा जो कि मैट, फॉगी और कैरन ही होने वाले थे, तो इसी वजह से ये और ज्यादा अप्रिशिएट करता हुआ उसका नाम लेता है। तब हॉफमैन भी काले मास्क वाले आदमी की बात मानता है और ब्रेड के सामने जाकर उसे सब बता देता है और जैसा कि हमारे अन्य कानून ने सोचा था वैसा ही होता है। ब्रेड मैट के पास आता है और अब ये चारों मिलकर धीरे धीरे उन सभी लोगों को पकड़वा देते हैं जो कि विल्सन के साथ मिले हुए थे और अब विल्सन को भी पकड़ लिया जाता है। तब विल्सन जाते हुए वेनेसा को एक रिंग देता है और रोता हुआ पुलिस वालों के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ मैट और बाकी सब अब पार्टी करने लगते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अब इन्हें विल्सन से कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि जब विल्सन को लेकर जाया जा रहा था तभी यहाँ पर कुछ लोग हमला कर सभी पुलिस वालों को मार देते हैं और अंदर बैठा एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वालों को मारकर विल्सन को फ्री करवाकर यहाँ से ले जाने लगता है। वहीं जब मैट को इन सब की खबर मिलती है तो ये फॉगी और कैरन को सेफ जगह जाने को बोलकर खुद विल्सन को रोकने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले मैट जाकर मेल्विन से मिलता है और मेल्विन वही आदमी था जो कि हमारे मैट का नया कॉस्ट्यूम बनाने वाला था। अब ये अपनी नई कॉस्ट्यूम लेकर विल्सन के बारे में पता करने लगता है। वहीं हम लोग विल्सन को देखते हैं जो कि एक ट्रक में कहीं पर जा रहा था और अब ये एक वॉकी टॉकी के जरिए वेनेसा से बातें करता हुआ इसे बोलता है कि अगर मैं 20 मिनट के अंदर तुम्हारे पास नहीं पहुंचता तो तुम यहाँ से चले जाना। तब हम लोग देखते हैं कि वेनेसा एक हेलीकॉप्टर के पास खड़ी है जिससे ये दोनों हेल्स किचन से जाने वाले थे।
अब विल्सन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर हमारा टोपे वाला हीरो पहुंचकर हमला करता हुआ ट्रक पलटा देता है, जिस वजह से विल्सन को बाहर आना पड़ता है। और अब जब विल्सन हमारे टोपे वाले आदमी को सामने देखता है तो पहले तो ये भागने की कोशिश करता है, पर हमारा अंधा कानून इसे पकड़कर इससे लड़ने लगता है। और अब हमें यहाँ पर इस सीजन का वो बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिलता है जिसका इंतजार हम पिछले 12 एपिसोड से कर रहे थे। अब इस लड़ाई में विल्सन और हमारा टोपे वाला हीरो दोनों को ही काफी ज्यादा चोटें लगती हैं, लेकिन आखिरी में हमारे टोपे वाले हीरो के अंदर रोमन रेंज की आत्मा आ जाती है और ये विल्सन फिस्क को एक सुपरमैन पंच मारता हुआ हरा देता है। इतने में ही वापस से यहाँ पर ब्रेड पहुंचकर हमारे टोपे वाले हीरो को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर क्योंकि अब ये जान गया था कि अंधा कानून एक अच्छा इंसान है तो ये इसे कुछ भी नहीं कहता। और वहीं हम लोग वेनेसा को देखते हैं जिसको फ्रांसिस सब बताता है और अब वेनेसा विल्सन की दी गई रिंग पहनकर यहाँ से चली जाती है। और अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि ब्रेड हमारे टोपे वाले हीरो को थैंक यू बोलने के लिए अगले दिन न्यूज़पेपर में सब सच छपवा देता है, जिससे सभी लोग जान जाते हैं कि काले मास्क वाला आदमी बहुत अच्छा इंसान है। और इसी वजह से ये सभी लोग मिलकर इसे डेयर डेविल का नाम देते हैं। तो ये एक मेन रीजन था जिसकी वजह से मैंने पूरे सीजन में डेयर डेविल का नाम यूज नहीं करा, मैं उसे अंधा कानून या फिर टोपे वाला हीरो ही बोलता रहा, क्योंकि उसका नामकरण तो आखिरी एपिसोड में पब्लिक करने वाली थी। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब आगे हम लोग मैट, कैरन और फॉगी को देखते हैं, जहां ये तीनों साथ मिलकर मैट और फॉगी के नाम की प्लेट को ऑफिस के बाहर वापस से लगा देते हैं। जिसके बाद फॉगी यहाँ से मर्सी के पास चला जाता है और अब मैट कैरन से बातें करता हुआ ऑफिस के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग विल्सन को देखते हैं जो कि जेल में बैठकर वापस से दीवार को घूर रहा था। और अब इस सीजन के लास्ट सीन में हम लोग मैट को एक क्राइम के बारे में सुनकर उसकी तरफ जाते देख पाते हैं।